माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। बहारे दुनिया है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा करके। खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे बिगाड़ डाले बना बना करके। ये संसार में तो पग पग पर खतरा है, यानी ये भवा टवी है और हम लोग बेखबर हैं, खुशियां मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। अरे इसमें हैप्पी होने की बात क्या है, आपकी आयु तो 1 साल और कम हो गई है। ये खुशी का अवसर नहीं है, ये तो दुख का अवसर है। विभिन्न वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो हमको परेशान करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो संसार में सुख मिलता है, विषयों का भौतिक सुख, बस उसी सुख को सर्वोपरि मानकर हम उसी के पीछे भागते हैं और अपनी वास्तविक परिस्थिति पर ध्यान ही नहीं देते। कैसी नाजुक स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। एक आदमी शाम को टहलने निकला। सड़क वन के साइड से चल रही थी और वो वहां पर इवनिंग वॉक कर रहा था। तो उसने सोचा आज थोड़ा सीनरी देखने के लिए वन में प्रवेश करते। चला गया अंदर 1-1.5 किलोमीटर, किंतु सूर्यास्त होने जा रहा था, प्रकाश कम होता जा रहा था, तो अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि इससे पहले कि घनासान रात्रि हो जाए निकले यहां से। किंतु जब वो वापस जाने लगा तो इससे पहले कि वन से बाहर पहुंचे, उसने देखा वहां तो हिंसक पशु पहुंच गए। अब उसमें वो पहचान पा रहा था भेड़िया इत्यादि थे। उसने सोचा ये क्या, अब ये भाग कर आएंगे मुझे मारने के लिए। तो अबाउट टर्न करके और गहन वन में भागने लगा। काफी अंधेरा हो चुका था। उसने देखा एक झिलमिलाती शक्ल है और ध्यान से पाया चुड़ैल है और चुड़ैल वहां पर खड़ी है, इधर आओ मैं तुमको चमड़ लूंगी। अब तो बिल्कुल ही भयभीत हुआ, वो बीच में तिरछा होके भागा। यहां पर चुड़ैल, वहां पर हिंसक प्राणी। तब तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। सामने एक गड्ढा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो वृक्ष से कुछ बेल नीचे लटकी हुई थी। वो अंधेरी रात में उस वन में भागते हुए गड्ढे में जाके गिरा, किंतु उसके पैर वो वृक्ष से लटकी हुई बेल में अटक गए। तो गड्ढे में वो अपसाइड डाउन लटका हुआ था। जब होश आया तो उसने पाया कि नीचे तो सांप बैठा हुआ। वो सांप प्रतीक्षा कर रहा है, गिरो हम काटेंगे। एक तरफ चुड़ैल, दूसरी तरफ पशु। अब सांप भी पहुंच गया और चारों तरफ वन का माहौल, अंधेरी रात। इतने में 2 चूहे आए, एक काला रंग का चूहा, एक सफेद रंग का चूहा। और वो दोनों चूहे जिस शाखा से, वृक्ष की शाखा से बेल लटकी हुई थी, उस डाल को कुतरने लग गए। ये मत सोचो तुम ऐसे लटके रहोगे, हम तुमको नीचे गिरा देंगे। और कुछ ततैये पहुंचे, भौरे, उसके मुंह को डसने लग गए। अब इससे कोई और दयनीय दशा हो सकती है, चारों ओर से खतरा। किंतु उस अवस्था में पाया गया
कि वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। तो सारे ब्रह्मपुर के दार्शनिक एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इस स्थिति में कैसे मुस्कुरा सकता। ऊपर देखा, एक मधुमक्खियों का छत्ता था, वहां से कुछ मधु कुछ महू उसके मुख में गिर रही थी, तो उसी को चाट रहा था। वाह, ये मधु क्या बढ़िया है, मजा आ रहा है। अर्थात वो सब कुछ भुलाकर उसी विषय सुख में लिप्त था। आप कहेंगे साहब, ये आदमी तो हाफ मैड नहीं फुल मैड था। किंतु ये कथा किसी अन्य की नहीं, ये हम सब की कथा है। ये भवाटवी संसार का जंगल जहां पर हम हैं, जहां पग पग पर खतरा है, किसी को पता नहीं अगले क्षण क्या हो जाए। बहारे दुनिया है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा करके। खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे बिगाड़ डाले बना बना करके। ये संसार में तो पग पग पर खतरा है, यानी ये भवाटवी है। और उस भवाटवी में जो पशु पहुंच गए थे हिंसक, ये हैं बीमारियां जो धीरे धीरे जीवन में पीछा करने लग जाती हैं। अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब शुगर की बीमारी शुरू हो गई, अब बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब घुटनों का दर्द शुरू हो गया। ये हिंसक पशु जीवन में पीछे लग जाते हैं। एवं वो जो चुड़ैल सामने खड़ी थी चिपटाने के लिए, ये है बुढ़ापा। वो बुढ़ापा तैयार है गोद में लेने के लिए। एक कवि ने कहा कि जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, एक बार जीवन में आया अब मृत्यु पर ही जाएगा। और जो जाकर न आए वो जवानी देखी, चली गई तो जीवन भर के लिए चली ही गई। जो सांप नीचे खड़ा था बैठा प्रतीक्षा में, ये है मृत्यु रूपी काल जो जीवन को ही समाप्त करने के लिए तैयार बैठा है। दो चूहे जो पहुंच गए थे, एक सफेद एक काला, ये है दिन और रात जो एक एक करके हमारी आयु को कम करते चले जा रहे। और हम लोग बेखबर हैं, खुशियां मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। अरे इसमें हैप्पी होने की बात क्या है, आपकी आयु तो 1 साल और कम हो गई है। ये खुशी का अवसर नहीं है, ये तो दुख का अवसर है। जो भौरे आकर काट रहे थे मुख पर, ये है विभिन्न वासनाएं, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो हमको परेशान करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो संसार में सुख मिलता है, विषयों का भौतिक सुख, बस उसी सुख को सर्वोपरि मानकर हम उसी के पीछे भागते हैं और अपनी वास्तविक परिस्थिति पर ध्यान ही नहीं देते। कैसी नाजुक स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। उपाय क्या है? तुम योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, ये माया से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं माया तो है ही नहीं, मिथ्या है, मन का भ्रम। तो रामायण कहती है अरे तुम्हारा ऐसा सोचना भ्रम है, माया मिथ्या नहीं, भगवान की शक्ति है। तो इसलिए माया भगवान के जितना बल रखती, क्योंकि उसके प्रेरक भगवान है। जैसे एक टीबी का मरीज अगर हाथ घुमाए तो शायद मच्छर भी न मरे,
लेकिन दारा सिंह हाथ घुमाए तो राम नाम सत्य है हो जाए। तो माया के शक्तिमान भगवान स्वयं, इसीलिए इस माया को योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा से नहीं परास्त कर सकते। इसके लिए तो हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। मायापति ही हमें माया से मुक्त करा सकते हैं। और वो इसके आगे वो कहते हैं कि वो मायापति यानी भगवान की कृपा एक गुरु के माध्यम से होगी। जब तक हम एक महापुरुष के पदरज में अपना स्नान नहीं कर लेंगे, अर्थात महापुरुष की शरण में नहीं चले जाएंगे, तो माया निवृत्ति की कल्पना भी नहीं करना। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।